जिन्हों के इस पावर के सामने वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस एंड्रेस 2 मिनट भी नहीं टिक पाया। जिन्हो अब इतना पावरफुल बन चुका था कि सारे मोनार्क्स को टीम अप करना पड़ता है जिन्हो को डिफीट करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सन जिन्हो के सारे पावर लेवल्स के बारे में कि कैसे वो एक वीकेस्ट ई रैंक हंटर से एक मॉन्स्टर लेवल कैरेक्टर बन गया जिससे इवन लास्ट में गॉड्स तक नहीं डिफीट कर पाए। सो स्टार्टिंग में जिन्हो एक नॉर्मल हंटर होता है जिसे मैनकाइंड का वीकेस्ट हंटर भी बोला जाता है, बट ये सब कुछ चेंज हो जाता है जब उसे एक यूनिक एबिलिटी मिलती है जिससे वो लेवल अप कर सकता है। एंड ये गेम के सिस्टम की तरह है जो कि उसे डेली क्वेस्ट देता है जिससे कंप्लीट करने पे वो लेवल अप हो सकता है। इसके अलावा उसे रिवॉर्ड्स में यूनिक स्किल्स, आर्मर्स एंड स्पेशल एबिलिटीज भी मिलते हैं जो कि उसे और भी ओवरपावर्ड बना देते हैं। जिन्हों के पावर लेवल पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट बूस्ट तब आता है जब वो एक सी रैंक डंजन में जाता है जिसमें वो बॉस को तो इजीली डिफीट कर देता है, बट इन अ ट्विस्ट बाकी सारे हंटर्स लेड बाय हंग डोंगसुक जिन्हों को मारने का प्लान करते हैं ताकि वो सारा लूट को खुद रख पाए। बट इस टाइम तक जिन्हों काफी पावरफुल हो चुका था एंड विद जस्ट वन हिट वो एक एक करके सारे सी रैंक हंटर्स को इजीली डिफीट कर देता है। एंड आफ्टर दिस फाइट जिन्हों लेवल 20 तक पहुंच जाता है एंड एक एवरेज बी रैंक हंटर से काफी पावरफुल हो जाता है। नेक्स्ट मोमेंट तब आता है जब जिन्हों अपने कुछ ओल्ड हंटर मेट के साथ एक और सी रैंक डंजन में जाता है जिसमें एक ए रैंक प्रिजन ऑफिसर भी पार्टिसिपेट करता है क्योंकि इस रेड में कुछ प्रिजनर्स भी इन्वॉल्व थे। बट सरप्राइजिंगली वो ऑफिसर उन सारे प्रिजनर्स को मार डालता है एंड देन एक एक करके हंटर्स को भी मारने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हो स्टेप इन करता है एंड उससे फाइट करता है एंड ये फाइट काफी इंटेंस होता है। एंड यही बैटल में जिन्हो को और एक यूनिक एबिलिटी मिलती है कॉल्ड मर्डरस इंटेंट जो कि जिन्हो को और भी लीथल बना देती है। एंड इस बैटल के बाद जिन्हो लेवल 40 तक पहुंच गया था और एक स्ट्रॉन्ग ए रैंक हंटर जितना पावरफुल बन चुका था। इस बैटल के बाद जिन्हो को एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे एक एस रैंक नाइट को डिफीट करना होगा जो कि उस टाइम जिन्हो से भी काफी ज्यादा पावरफुल था, बट जिन्हो उसे काइंड ऑफ ट्रिक कर देता है एंड डिफीट कर देता है, जिसके बाद उसको मिलता है द पावर ऑफ शैडो एक्सट्रैक्शन। हाँ गाइस, वही पावर जिससे जिन्हो किसी को भी अराइज कर सकता है, यानी कोई भी फॉलन एनिमी को अराइज कह के अपना शैडो सोल्जर बना सकता है। एंड इस टाइम तक जिन्हो लेवल 60 तक पहुंच चुका था एंड एक एवरेज एस रैंक हंटर जितना पावरफुल बन चुका था। उसका नेक्स्ट मेजर बैटल तब होता है जब वो एक ए रैंक डंजन में जाता है बट एज अ कैरियर, क्योंकि वो अभी तक एक ऑफिशियली ई रैंक हंटर ही था। इस रेड में कुछ ए रैंक हंटर्स एंड बी रैंक हंटर होते हैं जिन्हें कुछ हाई और मॉन्स्टर्स तो मारना होता है इस डंजन को क्लियर करने के लिए। बट अगेन ये डंजन एक नियर एस लेवल रैंक का था जिसकी वजह से स्ट्राइक टीम इजीली ओवर पावर्ड हो जाती है। बट जिन्हो उस टाइम तक एक काफी पावरफुल एस रैंक हंटर जितना पावरफुल बन चुका था एंड वो ये डंजन सोलो ही क्लियर कर देता है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि कोरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी एक ए रैंक डंजन को सोलो नहीं क्लियर कर सकता। गाइस, ये तो जस्ट बिगनिंग है जिन्हो के पावर लेवल का, बट आगे आने वाले 5 फॉर्म तो काफी ज्यादा ओवरपावर्ड होने वाले हैं। एंड लास्ट का फॉर्म तो एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है। जिन्हो का नेक्स्ट टास्क था टू क्लियर डीमन कासल जिसके 100 लेवल्स होते हैं एंड एट द लास्ट उसे एक पावरफुल मॉन्स्टर बैरन से फाइट करना पड़ता है जो कि एक्चुअली में एक मोनार्क होता है। देखो, सोलो लेवलिंग में मोनार्क कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एंटिटीज होते हैं जिनके पास गॉड लेवल पावर है एंड हमारा जिन्हो खुद भी तो शैडो मोनार्क है। बैक टू द टॉपिक, बैरन की खुद की भी एक आर्मी होती है जो कि जिन्हो की शैडो आर्मी से बैटल करती है। ये बैटल भी काफी इंटेंस होती है बट जिन्हो उसे भी डिफीट कर देता है। और इस बैटल के बाद जिन्हो को और एक एबिलिटी मिलती है कॉल्ड शैडो एक्सचेंज, जिससे वो कोई भी शैडो से अपने प्लेस को एक्सचेंज कर सकता था। फिर नेक्स्ट है द जेजू आइलैंड रेड। अगर हम इस आइलैंड के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो एक स्मॉल आइलैंड है नियर जापान जिसमें कुछ टाइम पहले एक एस रैंक गेट ओपन हुआ था जिसे काफी एस रैंक हंटर भी मिलकर क्लियर नहीं कर पाए थे। इससे हो जाता है डंजन ब्रेक जिसकी वजह से उस डंजन के मॉन्स्टर्स जो कि एंड लाइक क्रीचर्स है बाहर आ जाते हैं एंड उस आइलैंड को कैप्चर कर लेते हैं। इसलिए इस टाइम कोरिया एंड जापान टीम अप करते हैं एंड 15 एस रैंक हंटर्स को अलोंग विद ए रैंक हंटर उस आइलैंड पे भेजा जाता है टू क्लियर दैट आइलैंड। जिन्हो इनिशियली इस रेड के लिए मना कर देता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफी एस रैंक हंटर प्रेजेंट थे, बट सिचुएशन जल्दी ही चेंज हो जाती है जब एंट्री होती है एंड किंग की। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में वो कोरिया की एलीट टीम को नियरली अनहाइलेट कर देता है, मतलब मारता नहीं है पर काइंड ऑफ बुरी तरह घायल कर देता है। एंड जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर तो लिटरली वन शॉट ही हो जाता है। एंड यही देख के जिन्हो को फाइनली इस रेड में आना ही पड़ता है। इस टाइम तक जिन्हो ऑलमोस्ट 100 लेवल तक पहुंच चुका था एंड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी बन चुका था। एंड किंग जिन्हो पे काफी फियर्स अटैक्स करता है बट जिन्हो उससे भी आउटमैच कर देता है एंड सून डिफीट भी कर देता है एंड उसे भी अपना शैडो सोल्जर बना देता है नोन एज बैरू। एंड क्योंकि इस बैटल को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था पूरे वर्ल्ड को सन जिन्हो के प्रेजेंस के बारे में पता चलता है। वैसे तो जिन्हो अभी तक वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन चुका था बट उसके 3 और भी अल्टीमेट फॉर्म अभी बाकी हैं। जेजू आइलैंड रेड के बाद जिन्हो को फाइनली एक की मिलता है जो कि ले जाता है उसे वही डबल डंजन पे जहाँ पे उसे ये पावर अप करने वाला एबिलिटी मिला था।
और यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये पावर एक्चुअली फॉर्मर शैडो मोनार्क एसबॉर्न को बिलोंग करता है एंड क्योंकि वो अपना सक्सेसर खोज रहा था इसलिए जिन्वू को एज अ वेसल चूज किया गया था। एक्चुअली ये सिस्टम एक आर्किटेक्ट नाम के मॉन्स्टर ने बनाया था, वही कैरेक्टर जिसने वो रूल वाला स्टोन को पकड़ा हुआ था इन द फर्स्ट एपिसोड एंड वही इस पूरे गेम को एडमिनिस्ट्रेटर भी कर रहा था। एंड अब तक जिन्वू ने जितने भी टास्क किए थे ये सब टास्क को उसी ने सेट किया था और जिन्वू ने जितने भी स्पेशल मॉन्स्टर को डिफीट किया था वो सब को भी आर्किटेक्ट ने ही सेट किया था जिन्वू को टेस्ट करने के लिए। फाइनली आर्किटेक्ट वर्सेस जिन्वू का बैटल होता है एंड यहाँ पे जिन्वू अपना कोई भी स्पेशल एबिलिटी को नहीं यूज कर पाता बट विद हिज रॉ स्ट्रेंथ वो आर्किटेक्ट को डिफीट कर देता है एंड खुद सिस्टम का न्यू एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। इसके बाद जिन्वू कुछ टाइम तक अनकॉन्शियस हो जाता है ताकि शैडो मोनार्क उसका बॉडी को टेक ओवर कर सके बट सरप्राइजिंगली एशबॉर्न अपना सारा पावर जिन्वू में ट्रांसफर कर देता है जिसके बाद जिन्वू एंटायर यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाता है। फाइनली द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ जिन्वू। सडनली कोरिया में गेट अपीयर होता है जिससे मॉन्स्टर नहीं खुद मोनार्क्स अपीयर होते हैं पर जिन्वू अब इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि सारे मोनार्क्स को टीम अप करना पड़ता है जिन्वू को डिफीट करने के लिए एंड बीस्ट, प्लेग एंड फ्रोस्ट मोनार्क कोरिया पे अटैक कर देते हैं। इनिशियली जिन्वू चाहीन के साथ कहीं और रहता है बट फिर उसे इस बैटल में ज्वाइन होना पड़ता है एंड वो आते ही प्लेग मोनार्क को इजीली डिफीट कर देता है बट इन द प्रोसेस उस पे बीस्ट मोनार्क पीछे से हमला करता है एंड उसके हार्ट पे स्टैब कर देता है बट जिन्वू इससे मरता नहीं है दोस्तों क्योंकि जिन्वू के पास अब शैडो मोनार्क का हार्ट आ चुका था एंड आफ्टर दिस जिन्वू फाइनली अवेकन हो जाता है एज शैडो मोनार्क। इसके बाद सिस्टम भी डिलीट हो जाता है क्योंकि उसका एम फुलफिल हो चुका था जिसके बाद जिन्वू को मिलता है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर नोन एज बेलियन जिसे फॉर्मर शैडो मोनार्क ने खुद ट्रेन किया था एंड आफ्टर दैट जिन्वू कंप्लीटली शैडो मोनार्क बन जाता है एंड अब जिन्वू का ओनली एनिमी रहता है द ड्रैगन मोनार्क एंटेरस एंड जिन्वू की तरह एंटेरस की भी काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन आर्मी थी। इन दोनों के बीच काफी एपिक बैटल होती है एंड कुछ स्किल में तो एंटेरस लिटरली जिन्वू को ओवर पावर भी कर देता है। एंटेरस के पास एक ऐसी एबिलिटी रहती है जिससे वो जिन्वू की शैडो आर्मी को एग्जिस्टेंस से ही एनाहिलेट कर सकता है बट तभी रूलर्स इंटरवीन करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ जिन्वू एंटेरस को फाइनली खत्म कर देते हैं एंड एट द एंड जिन्वू को और एक स्पेशल एबिलिटी मिल जाती है जिससे वो टाइम को भी रिवर्स कर सकता है। तो इसी के साथ जिन्वू के सारे फॉर्म खत्म हुए। अगर आप भी सोलो लेवलिंग के हार्डकोर फैन हो तो लाइक वाले बटन को दबा दो और अगर तुम चाहते हो कि मैं जिन्वू के सबसे ओपी बैटल्स पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट वाले सेक्शन में जरूर लिखना। एंड अगर तुम डीमन स्लेयर के फैन हो एंड उसके कुछ हिडन मिस्ट्रीज को जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना।